हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आप लोग अच्छे ही होंगे जहाँ तक हम समझते हैं। और आप कंसिस्टेंसी के साथ में आप सीखते रहिए। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम एडिशनल सीएसएस या जेएस या फंक्शन को ऐड करते हैं इन वर्डप्रेस वेबसाइट में। बराबर। तो चलिए हम ओपन कर लेते हैं। एक कोई वेबसाइट हमारा है, मान लो ड्रिल मार्ट इंडिया को ले लेते हैं। और यहाँ पर हम एडिशनल सीएसएस या जेएस या फंक्शन को कैसे हम ऐड करेंगे उसको हम देख लेते हैं। बराबर। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या है कि देखिए, ये मान लो डेमो के पर्पज से है, मान लो वेबसाइट ये। चलिए ये ओपन कर लिया राइट साइड में। बराबर। अब यहाँ पर मान लो ये वाला एड्रेस है, या चलो कोई भी ले लेते हैं, एक फ़ोन। चलो ठीक है, ईमेल को ले लेते हैं। और यहाँ पर एक हमको सीएसएस डालना है, मान लो सीएसएस एडिशनल ऐड करना है। इसका कलर हमको चेंज करना है ईमेल का। बराबर। तो हम राइट क्लिक कर दिए, राइट क्लिक करके हम इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट। ओके। देन उसके बाद जो है नीचे ये यहाँ ओपन हो जाएगा। ये आपका सेटिंग नहीं रहेगा तो आपका राइट साइड में ओपन होगा। बट यहाँ से आप मल्टीपल लोकेशन पोजीशन पर आप इसको डाल सकते हो, सेट कर सकते हो। बराबर। इंस्पेक्ट करते ही ये ओपन हो जाए विंडो। ओके। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने ओपन कर लिया। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कलर कोई ले लेते हैं। अभी ये ब्लैक कलर में है, इस पर हमने क्लिक किया। और देन यहाँ पर हम आ गए। और यहाँ पर देखिए टॉप हेडर पर ये लगा हुआ है, बराबर, ब्लैक कलर। तो यहाँ पर हम चेंज करना चाहते हैं, मान लो हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, मान लो रेड हमने ले लिया। ये देखिए सभी चेंज हो गए एक साथ में। बराबर। तो मान लो एलर हम येलो ले लिया। बराबर। बिकॉज क्या हुआ, क्यों चेंज हो जा रहे हैं, क्योंकि सीएसएस एक ही साथ में लगा हुआ है। एक सीएसएस हर जगह काम कर रहा है। बराबर। ठीक है, यानी कि मल्टीपल जो सीएसएस या क्लास, क्लास का मतलब है सीएसएस नहीं क्लास होता है। क्लास ये लगा हुआ सेम क्लास का काम है। बराबर। ये देखिए ये क्लास है। बराबर। तो ये हमने कलर को यहाँ पर चूज कर लिया। चलो ठीक है, चूज कर लिया। अब क्या करेंगे, इसका कोड हम उठा लेते हैं। बराबर। तो कहाँ गया, ये है। अब इसका कोड हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। बराबर। ये यहाँ से। बराबर। ये हमने कॉपी कर लिया। और यहाँ पर डॉट भी आना चाहिए, बिकॉज ये सीएसएस क्लास है ना। यहाँ पर देखिए ये राइट साइड में भी ये क्लास है। बराबर, यही वाला। ये देखिए टॉप टेक्स्ट लिखा है, टॉप हेडर भी है। बराबर। इसके ऊपर रहेगा टॉप हेडर, इसके अंदर में है सीएसएस। फिलहाल हमको यहाँ पर मिल गया है, क्लास मिल गया है। ओके। तो इस सीएसएस को हम क्या करेंगे, उठा करके लेकर चलेंगे हम अपनी वेबसाइट में। मान लो डील मार्ट इंडिया है। और इसमें हम कस्टमाइजेशन पर देखिए, अभी नॉर्मल मोड में कैसे आ रहा है। बराबर। ये देखिए इसका कलर चेंज आ रहा है। हमको सीएसएस कलर लगाना या किसी बटन पर लगाना रहता है तो हम कैसे करते हैं, इसे हम यही प्रोसेस है। कस्टमाइज पर हम क्लिक करेंगे। बराबर। और उसके बाद हम एडिशनल सीएसएस में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा देखिए आपके सामने जो है, ये क्या हुआ, ये कलर चेंज हो गया। बिकॉज एक ही जो इसका क्लास है, क्लास हर एक में लगा हुआ है, इसलिए सब जगह ये चेंज कर दिया। बराबर। ओके। तो इसको हम पब्लिश करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पब्लिश हो जाएगा सक्सेसफुली। एक बार हमने रिफ्रेश किया और ये देखिए सक्सेसफुली यहाँ पर अपने को दिखा रहा। ठीक है। तो ये तो यहाँ से हो गया। अब इसी सीएसएस को हम उठाते हैं, यहाँ से रिमूव करते हैं, कट कर लेते हैं। और पब्लिश पर हम क्लिक कर देते हैं। वापस से हम पब्लिश पर क्लिक कर दिया। देन हम वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे। और रिफ्रेश करने के बाद जो है हम चेक करेंगे तो ये नॉर्मल मोड में अगेन ये आ गया, बिकॉज हमने सीएसएस को हटा दिया। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया। बराबर। अब दूसरा ऑप्शन कहाँ पर है उसको भी हम दिखाते हैं। हम डैशबोर्ड में आते हैं। ये आपका एडमिन मोड है। बराबर, वर्डप्रेस का एडमिन मोड, इसको आप बैकएंड मोड भी बोला जाता है या डैशबोर्ड बोलते हैं। बराबर। अब इसके देखिए लेफ्ट साइड में एक एफिडेंस का ऑप्शन है। बराबर, एफिडेंस है। एफिडेंस के अंदर में आपको आना है थीम फाइल एडिटर। यहाँ पर आप आ जाइए।
देन अंडर स्टोर, यहाँ पर आप अंडर स्टोर अंडरस्टैंड पर टिक लगा दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। देन ये आपकी फाइल आ जाएगी। ये क्या है? ये आपका बैकएंड का कोड है, बराबर। इसमें भी सेम वही जो कोडिंग वाली वेबसाइट रहती है, इसमें भी आपका CSS, जावा स्क्रिप्ट, PHP और जो है आपका HTML, बराबर, सारी चीज़ें, यानी कि कोड की जो भी फंक्शनलिटी है बंच वाली, वो सारी चीज़ें इसके अंदर में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर लगा हुआ है। बट ये क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंस है, बराबर, इसका सेटअप जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, बराबर। तो यहाँ पर हम आगे देखिए, स्टाइल CSS के अंदर में क्या रहता है। स्टाइल CSS के अंदर में टोटली जो है ये CSS कोड, इसके अंदर में ओनली CSS कोड रहता है, बराबर। फंक्शन के अंदर में क्या रहता है, फंक्शंस रहते हैं, मल्टीपल जो फंक्शंस यूज होते हैं वो इसके अंदर में रहता है, बराबर। ठीक है, अब इसके अंदर में हेडर और फुटर भी देखने को मिलेगा, बराबर। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर हेडर डॉट PHP है। तो ये हेडर डॉट PHP के अंदर में आपका हेडर का पार्ट रहेगा, जो ऊपर आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये हेडर का पार्ट है, और नीचे वाला फुटर का पार्ट होता है, बराबर। तो ये क्या है, हेडर के अंदर में है, और ये जो है फुटर है। तो फुटर जो नीचे वाला एरिया रहता है, सबसे वेबसाइट के सबसे नीचे वाला एरिया को फुटर बोलते हैं। तो फुटर वाले एरिया का जो कोड है वो यहाँ पर डाला हुआ है, बट इसका PHP कोड में रहता है, बराबर। ओके, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, मान लो हेडर पर हम क्लिक करते हैं। तो हेडर में क्या होता है कि ये हेडर है, बराबर। हेडर के अंदर में इतने सारे कोड ये डले हुए हैं, देखिए, बराबर। अब यहाँ पर हम देखेंगे, मान लो हमको जो है, यहाँ पर हम आते हैं, ये बॉडी है, बराबर, ये बॉडी है और ये हेड है। तो मान लो हमको जो है CSS का कोड लगाना हुआ, बराबर, CSS का कोड लगाना हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर में भी डाल सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम डाल सकते हैं स्टाइल टैग लेकर के। क्या लेकर के? स्टाइल, देखिए स्टाइल टैग हम लेते हैं, स्टाइल, बराबर, स्टाइल टैग हम ले लेते हैं। हेड के ऊपर डाल रहे हैं, हेड के अंदर में डाल रहे हैं, बराबर, हेड के ऊपर नहीं, हेड के अंदर में हम डाल रहे हैं कोड, बराबर। तो यहाँ पर जो टैग है, CSS डालने का जो टैग है वो है स्टाइल। स्टाइल पर हम ये डाल दिया स्टाइल। देन उसके बाद ओपनिंग टैग हो गया, बराबर। देन हम यहाँ पर टाइप कर देंगे क्लोजिंग टैग, स्टाइल। तो ये क्या हो गया, ये ओपनिंग टैग हो गया और स्टाइल टैग हो गया। CSS डालने का ये जो है आपका टैग है, जो HTML में भी यूज होता है, बराबर। अब इसके अंदर में क्या करेंगे, हम अपना CSS जो है यहाँ पर एंटर कर देंगे, ये आ गया, ओके। CSS को हमने डाल दिया। अब उसके बाद पब्लिश पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली पब्लिश हो गया, बराबर। अब चल करके हम अपनी वेबसाइट को एक बार यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे और चेकआउट करेंगे कि हमारा जो है CSS काम कर रहा है या नहीं, बराबर। ये सक्सेसफुली देखिए यहाँ पर ऐड हो गया, यानी कि वर्किंग है, यानी कि काम करना स्टार्ट कर दिया। तो जो CSS हमने CSS कहाँ पर डाला, फाइल एडिटर, यानी कि फाइल मैनेजर के अंदर में डाला। फाइल मैनेजर का मतलब, सॉरी, फाइल मैनेजर इसको नहीं बोलेंगे, आपको वर्डप्रेस में आपको मिल जाता, बट ये भी फाइल मैनेजर का ही पार्ट है, बट इसको क्या बोलते हैं, फाइल, देखिए थीम फाइल एडिटर इसको बोल देते हैं, बराबर, नेम चेंजिंग है, बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हेडर के अंदर में क्या डाला, CSS डाला, और CSS हमारा बाकायदे जो है काम करने लगा, बराबर। अब एक चीज तो ये हो गया। अब हम चलते हैं फुटर के अंदर में, बराबर। तो इसको हम अभी फिलहाल हमको ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं या डिलीट मार देते हैं, बराबर। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे, बराबर। ये केयरफुली के साथ में यहाँ पर काम करने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज आपकी पूरी वेबसाइट बैठ सकती है। बट इन सब जो भी काम अभी हम कर रहे हैं, इन सब के पहले आप एक बैकअप जरूर लेकर के रखिएगा अपनी वेबसाइट के लिए, सिक्योरिटी पर्पज से, बराबर, ताकि आपकी वेबसाइट बैठने ना पाए, ओके।
और हाँ डेमो है तो आप R&D कर सकते हो विदाउट बैकअप के, बराबर। ओके, अब यहाँ पर हम आ करके कहाँ पर आ गए, फुटर में आते हैं। और फुटर में क्या है कि फुटर में आपको जीएस लगाने की यदि आपको ज़रूरत है तो फुटर में आकर के आप जीएस का कोड लगा सकते हो। जीएस मीन हो गया, क्या मीन हो गया, इसका मीन्स हो गया आपका जावा स्क्रिप्ट कोड यहाँ पर ऐड कर सकते हो, बराबर। कहाँ पर ऐड करना होता है, ये बॉडी टैग यहाँ पर क्लोज हो रहा है, ये देखिए ध्यान से, फुटर है, फुटर डॉट पीएचपी फाइल है। आपको यदि कोई नीड्स हो गया, कोई फंक्शन जो है आप ऐड कर रहे हो जिसमें आपका जीएस कोड भी यूज हो रहा है, यानी कि जावा स्क्रिप्ट का कोड है एडिशनल आप ऐड कर रहे हो अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में, तो उसके लिए आपको एफिरेंस के अंदर में, डैशबोर्ड के अंदर में, एफिरेंस के अंदर में, एफिरेंस के बाद जो है आपको मिलेगा थीम फाइल एडिटर। उसके अंदर में आने के बाद जो है यहाँ पर फुटर डॉट पीएचपी मिलेगा। यदि आपका चाइल्ड थीम यूज हो रहा होगा तो यहाँ राइट साइड में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ पर जो है चाइल्ड थीम और मेन थीम मिल जाएगा, बराबर। हो सकता है कि राइट साइड में आपको फुटर या हेडर ही ना दिखे, बराबर, फंक्शन या स्टाइल की केवल फाइल दिखे, बराबर। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि राइट साइड में हो सकता है कि ना दिखे, आपका चाइल्ड थीम आप यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आप यहाँ से जो है मेन थीम पर आप सेलेक्ट करोगे तो डायरेक्टली जो है ये सारे ऑप्शंस, सारी फाइलें अपीयर होने लगेगा, बराबर। ओके ठीक है, तो यहाँ पर मान लो जेएस कोड हमको लगाना है, तो जेएस कोड का फॉर्मेट क्या है, जेएस कोड का फॉर्मेट क्या है, यहाँ पर हम जेएस कोड का फॉर्मेट टाइप करने के लिए मान लो हमको यहाँ पर स्क्रिप्ट, हमको टैग क्या लिखना होता है, स्क्रिप्ट लिखना होता है, बराबर। क्या लिखना होता है, स्क्रिप्ट, बराबर। देन उसके बाद ओपनिंग टैग हो गया और यहाँ पर साथ में हमको क्लोजिंग टैग डाल देना होता है, क्लोजिंग टैग स्क्रिप्ट हो गया, बराबर, ये हो गया। अब इसके अंदर में आप कुछ भी डालिए, यानी कि आपका कोई फंक्शन है, मान लो फंक्शन कोई डालना है आपको, है ना, टेस्ट नाम का कुछ भी आप वो अपने हिसाब से डाल सकते हो, बराबर। तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, चलिए हम इसको टाइप करने की ज़रूरत नहीं। तो यानी कि जो जेएस कोड है वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर में आएगा, जो आपका सीएसएस कोड है वो आपका जो है हेडर डॉट पीएचपी फाइल के अंदर में, हेड के अंदर में, स्टाइल टैग के अंदर में आएगा, बराबर। दोनों चीज़ें क्लियर होना चाहिए, सीएसएस कोड को आपको लगाना है स्टाइल टैग के अंदर में, जीएस कोड को लगाना है आपको जो है स्क्रिप्ट टैग के अंदर में। और आपको यदि फंक्शन कोई पीएचपी का यूज करना है तो आपको आ जाना है फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल, यहाँ पर राइट साइड में है, देखिए। अब इसको हम सेव कर देते हैं बिकॉज हमने सारा चीज़ चेंजिंग किया। यहाँ पर राइट साइड में है फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल, बराबर। अब फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल में आप आ जाइए और देन उसके बाद आपको इसमें कुछ भी कहीं पर देखने की ज़रूरत नहीं, सबसे लास्ट में आपको आ करके कोड को पेस्ट कर देना है। और कोड को जब भी आप पेस्ट करिए कभी भी, तो एक स्टैंडर्ड है कि आप यहाँ पर डेट डालिए, यानी कि कोड एडेड, है ना, यहाँ पर डाल दीजिए आप अपने अनुसार से, कोड एडेड ऑन डेट या जो भी है डेट, मान लो 8/9/2000 ये, बराबर। देन इसको कमेंट कर दीजिए और उसके बाद नीचे जो है कोड डाल दीजिए, बराबर। ये आप अपने अनुसार से जो है इसमें आप कमेंट कर सकते हो ताकि आपको कोई इशू ना हो, कुछ आपको प्रॉब्लम हुआ बाद में तो आप आ करके जो है उस कोड को आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, उस कोड को बाद में फिर रिमूव भी कर सकते हो, कुछ इशू आया आपकी वेबसाइट में, बराबर। तो इस तरीके से हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में एडिशनल सीएसएस एंड जावा स्क्रिप्ट एंड जो है क्या नाम है पीएचपी का कोड हम ऐड करते हैं। बट इसके अलावा भी मान लो इस फाइल में आकर के आप ऐड नहीं करना चाहते हो तो उसके लिए जो है यहाँ प्लगिंग में चलना है, बराबर, प्लगिंग में चलना है। और यहाँ पर भी हमको ऐड नहीं करना है, एक बार अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पर प्लगिंग में चलना है और यहाँ पर हमको क्या करना है, क्लिक करना है प्लगिंग पर, प्लगिंग्स।
देन उसके बाद आपको मिलेगा ऐड न्यू प्लगइन का ऑप्शन, बराबर। यहाँ पर ऐड प्लगइन पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद राइट साइड में आपको टाइप करना है कोड स्निपेट। क्या टाइप करना है? कोड स्निपेट। ये प्लगइन है और इस प्लगइन के थ्रू जो है आप कोड अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में एडिशनल ऐड कर सकते हो, बराबर। WP कोडर करके भी है या स्निपेट डालोगे तो यहाँ पर सर्च हो जाएगा। ये देखिए WP कोडर, बराबर। यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करिए और ये प्लगइन को आप इंस्टॉल कर लीजिए। देन उसके बाद राइट साइड में, यहाँ लेफ्ट साइड में आपको कोड का क्या हो जाएगा, ये प्लगइन का यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन। देखिए WP कोडर, बराबर। यहाँ पर आप आइए ऑल कोड्स पर क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पर देखिए कोई फाइल, यहाँ पर कोई कोड ऐड नहीं है तो आपको ऐड न्यू कोड पर क्लिक करना, यानी कि ऐड न्यू पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर नाम डाल दीजिएगा कि एडिशनल CSS या जो भी है आपका, मान लो GS है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये सारे कोड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट भी कर सकते हो, बराबर। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर HTML का कोड यहाँ पर डाल दीजिएगा, यहाँ पर डाल सकते हो CSS का कोड, JS का कोड, PHP का कोड और स्क्रिप्ट एंड स्टाइल दोनों एक साथ में डाल सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पर आप कर सकते हो। उसके बाद जो है आप इसको ऑन यानी कि क्या कर दीजिएगा, सेव कर दीजिएगा, इसको एक्टिवेट कर दीजिएगा, बराबर। लाइव प्रीव्यू यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ से आप जो है, मान लो हमारा कोड कौन सा था, ये वाला आ गया, बराबर। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया है ना। तो इस तरीके से इसके अंदर में आप यहाँ पर एडिशनल CSS, JS एंड PHP कोड जो है आप इजीली डाल सकते हो, उसके बाद यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट में, बराबर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। और आपका कुछ भी हेल्प होता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कोडप्रेस एकेडमी को, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली, यानी कि फर्स्ट वीडियो, यानी कि कुछ भी इम्पोर्टेंट वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कोडप्रेस एकेडमी जो है सॉरी, आपकी वेबसाइट में कुछ एरर आता है तो उसके लिए जो है कोडप्रेस एकेडमी अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको सपोर्ट कर रही है। आप कमेंट कर दीजिए, आपको सपोर्ट मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।